हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। क्या हाल है आप सबका और कैसे हो आप सब। तो यार आज तो ज़्यादा टाइम नहीं है, वरना मैं दोनों स्टोरी के एक एक पार्ट पोस्ट कर देती। अभी मैं एक और मारवी की स्टोरी पोस्ट कर देती हूँ, और हो सकेगा तो कल मैं दोनों स्टोरी का एक एक पार्ट पोस्ट कर दूँगी, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को स्टोरी का पीछे का पार्ट याद होगा क्या हुआ था। एक्चुअली आप लोगों को याद होगा तो अच्छी बात है, बट मैं बता दूँ जहाँ तक कि मतलब वो लोग अपने होटल्स वगैरह घूमते हैं, डिनर करते हैं साथ में, और बहुत सारी मस्तियाँ करते हैं, और रूम में आते हैं और एक दूसरे के साथ सो जाते हैं। तो सुबह होती है, सुबह उठती हैं महक और मारवी। तो हर रात के बाद सुबह ही होती है, तो यार इसमें कोई कुछ है नहीं। तो महक और मारवी दोनों सुबह उठते हैं, तो मारवी सो रही होती है, तो मैं उसको देख रही होती है। तो मारवी कहती है कि अब देखोगी भी कि कुछ बोलना भी है। तो मैं कह रही है कि आपको कैसे पता कि मैं आपको देख रही हूँ। तो मारवी कहती है कि जब हमें कोई प्यार से घूर रहा हो या फिर कैसे भी घूर रहा हो, तो हमारे दिमाग को पता चल जाता है कि हमें कोई देख रहा है। तो मैं कहती है अच्छा तो तुम इतनी इंटेलिजेंट हो। तो मारवी कहती है कि हाँ वो मैं हूँ, बस अब घमंड नहीं करती आपकी तरह। तो मैं कहती कि मैंने कब घमंड की। तो मारवी कहती है कि अच्छा सो ना, सुबह सुबह कुछ नहीं बोलना, मुझे सोने दो वैसे भी। तो मैं कहती है वैसे भी क्या। तो मानवी कहती है कि अभी उठ के मैंने भूख लग जानी है, फिर मैं नहीं सोने वाली हूँ फिर। तो मैं कहती है कि वैसे यहाँ पे सोने का पैसा नहीं मिलने वाला, तो तुम उठ सकती हो, कोई मसला नहीं। और तो मारवी कहती है अच्छा ठीक है ना, उठती हूँ, सोने भी कहाँ ही दोगी तुम। तो मारवी उठती है और दोनों मतलब कि पहले मारवी फ्रेश होता है, उसके बाद महक फ्रेश होती है। तो मारवी तैयार हो रही होती है शीशे के सामने खड़ी होके। तो महक आके उसको हक करती है, और वो दोनों एक दूसरे को ऐसा शीशे में देख रहे होते हैं। और फिर मतलब कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब एक दूसरे को देख रहे होते हैं, और महक मारवी की तारीफ़ें कर रही होती है, और मारवी भी महक के मतलब ऐसे गाल पे उसने हाथ रखा होता है पीछे से करके। फिर महक मारवी के बालों पे किस करते हुए कहती है कि चले। तो मारवी कहती है हाँ चलो, नाश्ता करना है, भूख लगी है मुझे। तो मैं कहती हाँ वैसे भूख तो मुझे भी लगी है। तो मारवी कहती है अच्छा ठीक है, बट आप मुझे अपने हाथ से खिलाओगे। तो मैं कहती है सच में सबके सामने। तो मारवी कहती है क्यों। तो मैं कहती है अच्छा ठीक है चलो खिला दूँगी। तो मारवी में एक दोनों नीचे जाते हैं, तो अलाइसा होती है मतलब कि वो जो होती है लड़की, वही उसका नाम मतलब अलाइसा भी होता है। तो हम्म, तो जो होती है तो नाश्ते के लिए मतलब आती है, तो सुबह गुड मॉर्निंग करते हैं वो लोग एक दूसरे को। उसके बाद वो महक को कहती है कि मतलब महक कहती है कि नाश्ता करना है तो तुम नाश्ता रेडी करवा दो। तो वो लोग मतलब टेबल पे बैठे हुए होते हैं नाश्ता करने के लिए। तो फिर महक और मारवी एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तो मारवी कहती है कि ऐसा तुम भी आओ ना हमारे साथ बैठो। तो कहती है नहीं आप दोनों के बीच मैं कहाँ आऊँगी। तो मारवी कहती है अरे नहीं आओ, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम आ सकती हो, कोई मसला नहीं, आ जाओ यार। तो फिर अलाइसा ज़्यादा ज़िद करने पे मतलब मारवी के पास बैठ जाती है, और मारवी कहती है कि तुम लोगों के साथ नाश्ता करना ठीक है। तो अलाइसा कहती है यार श्योर, क्यों नहीं, कर लूँगी। तो फिर तीनों नाश्ता करते हैं, और महक और मारवी मतलब महक मारवी को खिला रही होती है सबके सामने, और मारवी खा रही होती है किसी छोटे से बच्चे की तरह ज़िद कर करके। तो वैसे तो महक बिल्कुल नहीं शर्माती किसी चीज़ में, और मारवी भी मतलब काफ़ी इंजॉय कर रही होती है, ऐसे महक उसको मतलब खिला रही होती है इतने प्यार से। तो ये सिचुएशन तो काफ़ी अच्छा होता है। तो वो दोनों नाश्ता कर लेते हैं और बैठ के मतलब बातें कर रहे होते हैं, तभी मारवी का फ़ोन बज रहा होता है। तो मारवी इतना फ़ोन मतलब बज रहा होता है, मारवी बात करने में बिजी होती है, तो मैं एक उसको इशारा करती है कि यार वो फ़ोन बज रहा है। तो मारवी कहती है ओ मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो मैं कहती है हाँ बोलने से फुर्सत मिले तो ध्यान दो ना। तो मारवी कहती है आपने कुछ बोला। तो मैं कहती नहीं मैं बस इतना बोल रही हूँ कि आपका फ़ोन बज रहा है, आप देख लो ना। तो मारवी मतलब कि फ़ोन उठाती है, तो वो शहरिस का फ़ोन होता है, मारवी की बेस्ट फ्रेंड। तो वो देखती है कि शहरिस ने फ़ोन किया, तो वो एक्साइटेड होकर फ़ोन उठाती है और कहती है हाय शहरिस। तो कहती कि तुझे शर्म नहीं आती। तो मारवी कहती है कि क्या हुआ। तो कहती तुझे शर्म नहीं आती, तेरी इकलौती सी दोस्त हूँ मैं, कभी याद भी कर लिया कर मुझे। तो मारवी कहती यार सॉरी ना, मैं थोड़ा बिज़ी थी इसीलिए बस
तो शेरिस कहती है हाँ बिज़ी क्यों नहीं रहोगी, महक मिल गई है ना, तो मैं अब बिज़ी तो रहोगी, अभी मेरी क्या ही ज़रूरत होगी, जब अकेले मरती थी तब तो मेरी बहुत ज़रूरत थी तुम्हें। तो मारवी कहती है कि सॉरी ना, अच्छा तुझे एक बात बताऊँ। तो शेरिस कहती है पहले ये बता तू है कहाँ। तो मारवी कहती है कि मैं यूएसए में हूँ। तो शेरिस कहती है मुझे लगा ही था, मतलब मुझे था ही पता। तो मारवी कहती है अच्छा तुझे एक बात बताऊँ मैं। तो शेरिस कहती है कि हाँ बताओ। तो मारवी कहती है रुक ना, मैं तुझे रूम में जाके कॉल करती हूँ फिर बताती हूँ, अभी मैं नीचे हूँ। तो शेरिस कहती है अच्छा ठीक है जल्दी फ़ोन कर। तो मारवी फ़ोन कट करती है और महक से कहती है कि चले ऊपर, इशारा करके। तो महक कहती है अच्छा ठीक है चलते हैं। फिर वो दोनों अपने रूम में आ जाते हैं और फिर मारवी शेरिस को फ़ोन लगाती है और महक उसकी गोद में ऐसे लेटी हुई होती है। तो शेरिस को फ़ोन उठाती है तो शेरिस कहती है मैं तेरे ही कॉल का वेट कर रही थी। मारवी ने कहा कि हाँ मुझे पता है तुझे बेचैनी तो हो ही रही होगी मेरी बात सुनने की। तो शेरिस कहती है हाँ ये तो है, हो तो रही थी। तो मारवी कहती है कि अच्छा बताओ तुझे मैं। तो शेरिस कहती है हाँ बताना। तो मारवी कहती है कि मैंने ना उस तो महक उसके नेक पे मतलब बाइट करने लगती है परेशान करने के लिए। तो अचानक से करती है तो मारवी चीखती है। तो शेरिस कहती है क्या हुआ बोलना। तो मतलब मारवी कहती है यार कुछ नहीं। तो फिर महक उसको तंग ही कर रही होती है। तो मारवी कहती है कि छोड़ो महक मैं बात कर रही हूँ ना। तो शेरिस कहती है क्या चल रहा है तुम दोनों का। तो मारवी कहती है ये महक तो मुझे काट रही है। तो शेरिस हंसने लगती है। तो शेरिस कहती है अब मुझे बता भी दो, मेरी माँ कब से बताने का बोला बट अभी तक बताया नहीं, आखिर क्या बताने वाली हो। तो शेरिस कहती है कि मतलब मारवी कहती है कि हम शेरिस वो मुझे बताना था कि मैंने और महक ने शादी कर ली है। तो इतना सुनने के बाद शेरिस शॉक्ड हो जाती है, कहती है कि पागल है क्या तू, क्या बोल रही है तू। तो मारवी कहती है कि हाँ मैंने ना और महक ने शादी कर ली है। तो शेरिस कहती है अच्छा तो ऐसे बोलना। तो मारवी कहती है कि हाँ मैंने ऐसे ही तो बोला था, मैंने किसी और लैंग्वेज में थोड़ी ना बोला था, मैंने यही तो बोला ना कि मैंने और महक ने शादी कर लिया। तो शेरिस कहती है चल यार फिर तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो शेरिस कहते हैं थैंक्स यार तू तो मेरी जान है। तो शेरिस कहती है अच्छा चल मैं जान तो हूँ ही बट तू बता क्या चल रहा है, मज़ा आया। तो मारवी कहती है हाँ यार मैं बहुत खुश हूँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो शेरिस कहती है हाँ मुझे पता है महक बहुत अच्छी है इसलिए तो खुश भी होगी, मैं तेरे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ महक सोच रही होती कि कहीं शेरिस मतलब बता ना दे कि मारवी के घर वाले मतलब उसकी शादी की तैयारियां कर रहे हैं और वो इतनी ज़्यादा खुश है, कहीं परेशान ना हो जाए, सैड ना हो जाए। तो महक अपने गुम होती है तो मारवी उसको इशारा करके बोलती है क्या हुआ कहाँ खोई हो। तो महक कुछ नहीं बोलती और उसके गोद में लेट जाती है उसकी कमर को पकड़ के। तो मारवी मतलब बात कर रही होती है शेरिस से। तो शेरिस कहती है कि महक कहाँ है, बात तो करवा, मेरी फ्रेंड को इतनी जल्दी उड़ा लेगी, मैं उसे भी मुबारकबाद दे ही दूँ। तो शेरिस कहती है कि मतलब मारवी कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं दे दे। तो महक अपने ख्यालों में मतलब खोई हुई होती है, उसे टेंशन हो रही होती है कहीं शेरिस बता ना दे। तभी मारवी कहती है कि जान शेरिस बोल रही है कि आपसे बात करेगी कुछ तो आप बात करो। तो मैं कहती है शुक्र है। उसके बाद महक फ़ोन ले लेती है तो शेरिस को हेलो बोलती है। तो शेरिस कहती है कि सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और दूसरी बात मैं आपको ये बताने वाली थी कि आपको पता है आपने क्या किया है। तो मैं कहती है कि मतलब तो शेरिस बताती है कि आपको पता है ना, मतलब आपको पता है कि मतलब मारवी के घर वाले उसकी शादी की तैयारी कर रहे हैं और गेस व्हाट, वो लोग 16 दिन में ही मारवी की शादी करवा देंगे। और आपने अभी ये किया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप क्या करो अभी। मेरे को ये सब सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है कि अभी क्या होने वाला है क्या नहीं। तो मैं कुछ नहीं बोल रही होती है क्योंकि मारवी को ये बात पता नहीं होती है, तो वो सिर्फ सुन रही होती है और वो कोई जवाब नहीं दे रही होती है। तो शेरिस कहती है जवाब तो क्या बोल रही हो, मैं आपको कुछ पता भी है। तो मैं कहती है कि मारवी आई थिंक मैंने अपनी घड़ी नीचे छोड़ दी क्या। तो मारवी कहती है कि सच में। तो मैं कहती है कि हाँ देखो ना जाके प्लीज़, तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो मारवी कहती है अच्छा ठीक है आप बात करो मैं देखती हूँ जाके नीचे।
तो उसके बाद मारवी नीचे चली जाती है। तो मैं कहती है कि शेरस मुझे पता है कि उसके घर वालों में क्या चल रहा है, मैंने अपने आदमी नज़र रखने के लिए लगाए हुए हैं खाला वालों के घर पे कि अभी क्या चल रहा है उन लोगों के घर। तो मुझे इस बात का मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पता है कि क्या चल रहा है मेरे पीछे। तो शेरिस कहती है कि बट यार फिर भी, तो मैं कहती है कि मुझे सब पता है शेरिस पीछे क्या चल रहा है, और तुमने देखा ना कि मैं मारवी कितनी ज़्यादा खुश है, मतलब कि उसे खुश ही रहना, दोनों से ये सब बता के क्यों ही टेंशन लेना है। तो शेरिस कहती है कि मारवी मतलब महक मुझे पता है कि आप सही हो, लेकिन मुझे इस बात की टेंशन हो रही है कि यार मतलब उसके घर वालों ने इतनी जल्दी है और ये सब, तो फिर बहुत ज़्यादा मसला ना हो जाए। तो महक कहती है कि रिलैक्स है रिश, मैं देख लूँगी और मैं उसे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे सैड नहीं देख सकती, तो मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ और तुम टेंशन मत लो, जो होगा ना सब अच्छा होगा, मैं देख लूँगी, टेंशन तुम लो ही मत। मुझे पता है तुम्हें मारवी काफ़ी फ़िक्र है, बट तुम टेंशन मत लो, और प्लीज़ तुम ना ये बात ना मारवी को मत बताना। तो मारवी आती है पीछे से और कहती है क्या नहीं बताना है, मुझे भी बताना ज़रा, आप लोगों में क्या बातें चल रही है कि मुझे नहीं बताना है। तो महक कहती है कुछ नहीं। तो मारवी कहती है कि जॉन आपकी वॉच नीचे मिली नहीं। तो मारवी कहती है, महक कहती है कि हाँ वो एक्चुअली मैंने वो ड्रावर में रख दिया था ना, मैं भूल गई थी, मुझे लगा नीचे गिर गई, मैं पहन के नहीं गई थी, तो इसलिए मैंने ये देखो पहन लिया। तो मारवी कहती है चलो ठीक है फिर, अच्छा हुआ मिल गई। तो महक कहती है कि अच्छा ऐसा करो, आप बात करो, लो अपनी फ्रेंड से बात करो। तो मारवी कहती है आप लोगों की बात हो गई। तो मैं कहती है हाँ हाँ हम लोगों की बात हो गई, आप टेंशन ना लो। तो मारवी फिर बात करने लगती है शहर से। तो मारवी मतलब महक नीचे जाने लगती है। तो मारवी कहती है कहाँ जा रही हैं आप। तो महक कहती है कि आप बात करो, मैं 2 मिनट में नीचे से आती हूँ, कुछ काम याद आ गया। तो महक कहती है ठीक है जल्दी आना, मतलब मारवी कहती है महक को ठीक है जल्दी आ जाना आप। तो महक कहती है हाँ ठीक है, तुम तब से बात करो मैं आती हूँ। तो ऐसा कह के महक चली जाती है। तो मारवी और शहरिस बात कर रहे थे। तो शहरिस कहती है कि मारवी तो कितनी ज़्यादा लकी है यार। तो मारवी कहती है क्यों, ऐसा क्या हो गया। तो शेरिस कहती है कि मतलब तुझे महक मिली यार, मतलब वो तेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है नहीं। तो मतलब मारवी कहती है हाँ ये बात तो है, मैं लकी हूँ इस मामले में, वो सच में मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। मतलब मैं जब से हूँ यहाँ पे हूँ ना, मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ ना, तू सोच भी नहीं सकती मैं कितना एंजॉय कर रही हूँ इन सब चीज़ों को। लेकिन मतलब कि मेरी लाइफ ना एकदम ड्रीम जैसी चल रही है, मैंने कभी ड्रीम में भी इतना ज़्यादा नहीं सोचा था कि कोई मुझे मतलब इस हद तक खुश रखेगा। तो शेरिस कहती है हाँ ये बात तो है। तो फिर शेरिस सोचती है क्यों ना मारवी को तंग करूँ। तो वो मारवी को चिढ़ाने के लिए कहती है कि यार बट मैं ना तुझसे जेलस हूँ, काश महक मेरी होती, काश महक की लाइफ में मैं होती, हाय कि तेरी जगह पे मैं होती, कितना मज़ा आता। नहीं तू बेवजह हमारे बीच में आ गए, मुझे पहले पता होता ना तो मैं ही महक की लाइफ में होती, लिख के ले ले तू। तो इतना सुनने के बाद मारवी कहती है मैं अभी तेरा मुंह तोड़ दूँगी, कुछ ऐसा ऐसा मत बोला कर, महक सिर्फ और सिर्फ मेरी है, समझ आई तुझे। तो शेरिस कहती है हाँ मुझे पता है तेरी है, बट अब शांत, मतलब कि मैं मजाक कर रही हूँ। उसके बाद मारवी फ़ोन कट करके मतलब बैठी हुई होती है, तभी महक आती है। तो महक कहती है कि बात हो गई आपकी मारवी। तो मारवी कुछ नहीं बोल रही होती है। तो महक आती है कहती है क्या हुआ, ऐसा मुंह बना के क्यों बैठे हो। तो मारवी कहती है मुझे आपने बताया क्यों नहीं। तो महक शांत हो जाती है, शॉक्ड हो जाती है, वो कहती कहीं से शेरिस ने बता तो नहीं दिया कि मतलब वो जो शादी वाली बात हो रही थी कि 16 दिन में शादी की तैयारियां कर रहे हैं उसके घर वाले। तो वो डर जाती है महक की कि लगता है उसे बता दिया गया है। तो वो बोलती है कि वो एक्चुअली आपको पता चल गया क्या। तो महक चुप हो जाती है। तो मारवी उसके पास आती है और उसे बेड पे खींच के लेके जाती है, लिटा देती है और उसके सीने पे हाथ रखे मतलब सर रख के कहती है कि मुझे सब पता है। तो महक कहती है कि वो एक्चुअली बात ही है ना। तो महक मतलब कि बोल रही होती कि एक्चुअली बात ये थी ना कि मारवी कहती है मुझे सब पता है, आपने मुझे बताया क्यों नहीं। तो महक कहती है कि आप मैं बताने वाली थी मारवी वो एक्चुअली ना। तो मारवी कहती है कि आप मुझे बताती क्यों नहीं कि आपने मेरे लिए सरप्राइज़ प्लान क्या होता है, आप मुझे बताती क्यों नहीं, पहले मुझे ये बता दो। तो मारवी कहती है सरप्राइज़। तो वो रिलैक्स होती है, कहती है अच्छा आपको ये पता था। तो मैं कहती क्यों, और कुछ पता रहना चाहिए था क्या। तो मारवी कहती, मैं कहती अरे नहीं नहीं मतलब अभी बताना, अच्छा ज़रा आप ये बताओ सरप्राइज़ कोई बताता है क्या। तो मैं मारवी कहती है हाँ ये भी बात है।
बट फिर भी ना मुझे बता दिया करो ना, मैं किसी को नहीं बताऊँगी, मैं खुद को भी नहीं बताऊँगी, ठीक है। तो मैं कहती है तुम सच में पागल लड़की हो, सच में पागल हो। तो मारवी कहती है कि कभी इंटेलिजेंट हूँ, कभी खूबसूरत हूँ, कभी पागल हूँ। नहीं मैम, आप मुझे बता दो मैं क्या हूँ, एक चीज़ बता दो मैं हूँ क्या। तो मैं कहती है कि तुम मेरी वाइफ हो बस। तो मारवी मुस्कुराती है। उसके बाद मारवी इज़्ज़त करने लगती है कि अच्छा बताओ ना क्या सरप्राइज़ है, क्या सरप्राइज़ है। तो मैं कहती है कि अरे थोड़ी सब्र रखो, थोड़े घंटे में पता चल जाएगा आपको क्या सरप्राइज़ है। तो मारवी कहती है कि अभी बताओ ना। तो मैं कहती है देखो मैंने बहुत मेहनत की है, तो अभी तो मैं नहीं बता रही हूँ, कुछ घंटे में आपको खुद ही पता चल जाएगा मेरी जान क्या सरप्राइज़ है। तो मतलब कि मारवी कहती है कि अच्छा ठीक है। फिर वो दोनों एक दूसरे के बाहों में लेटे होते हैं और फिर महक उसको किस कर रही होती है, उसके लिप्स पे किस कर रही होती है और उसके गाल पे उसने हाथ रखा होता है। तो फिर वो दोनों एक दूसरे को हग कर रहे होते हैं और एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। तो वो फिर मतलब वो दोनों किस कर लेते हैं। तो फिर मारवी ऐसे ही महक के सीने पे सर रख के लेटी हुई होती है एंड वो दोनों बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही मारवी बातें करते करते सो जाती है। तो महक देखती है कि मारवी तो सो गई सुबह सुबह ही, अभी तो सो के उठी थी। तो महक भी ऐसे ही मारवी को देखती रहती है, उसके फेस से बाल हटाती है एंड फिर मतलब उसको हक करके लेटी हुई होती है। तो फिर उसे भी थोड़ी सी नींद आ ही जाती है एंड वो भी सो जाती है। तो थोड़े टाइम बाद उठती है महक और देखती है मारवी को, कहती है हाय ये मासूमियत। तो उसकी फोरहेड पे किस करती है और उठती है उसको ब्लैंकेट कवर करते हुए। तो वो रेडी होने लगती है। तो मारवी जो होती है वो भी उठ जाती है, कहती है महक आप कब उठी। तो मैं कहती बस थोड़ी देर पहले ही उठी। तो मारवी कहती है चल फिर ठीक है, मतलब कि ऐसा ना कि मैं सोती रहूँ और आप उठ के नीचे जाओ और लड़कियाँ देखो। तो मैं कहती है कि तुम कुछ भी बोलती हो ना। तो मारवी कहती है नहीं बस मतलब कि देखो ये सब देखना चाहिए ना, सोचना चाहिए। तो मैं कहती है पागल गई कि मैंने तुम्हारे अलावा मुझे कोई अच्छा लगता ही नहीं, तो मैं क्या ही देखूँ, मेरी मारवी से खूबसूरत शादी कोई होगी। तो मारवी कहती है कि मैं इस बात पे घमंड करूँ। तो मैं हंसने लगती है, कहती है कि चुप हो जाओ पागल लड़की। तो वो दोनों ऐसे ही बात कर रहे होते हैं।